और नमस्कार दोस्तों, भारत के 75 वर्षीय प्रधानमंत्री जो नहीं करके दिखाया वो नेपाल के 35 वर्षीय प्रधानमंत्री वालेन शाह ने कर दिखाया। जी हाँ, यह सच है कि नेपाल के सभी प्राइवेट स्कूलों में ताला लग गया। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं कि 35 वर्षीय वालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री ने प्राइवेट स्कूलों में ताला लगा दिया है। किया जाए कि भारत के 75 वर्षीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो यहाँ की प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्थाएं बहुत ही सुंदर है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबों का खून चूसा जा रहा है। अगर वही बात किया जाए सरकारी स्कूलों की बात, जहां अगर वही बात किया जाए कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था के बारे में, तो सरकारी स्कूल में तो चयनित हो रहे हैं शिक्षकों की, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं में अभी भी सुधार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार और भारत की जो व्यवस्थाएं है प्राइवेट स्कूलों की या फिर जो व्यवस्थाएं है सरकारी स्कूलों में, ये दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है, यानी कि अंतर है। जहां बात की जाए अगर सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों में तो शिक्षकों की चयनित हो रही है, लेकिन वही पढ़ाई कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि उस टाइप से जिस टाइप से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए उस टाइप से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अगर वही बात किया जाए प्राइवेट स्कूलों की, तो प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा तो है, लेकिन वहां पे संस्कार नहीं है। और अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों में लूटा जा रहा है। अगर सीधी सीधी बात किया जाए तो जितने भी हमारे मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं, जितने भी मिडिल क्लास के या फिर गरीब परिवार के अगर जो माता पिता हैं, उन्हें सीधा सीधी लूटा जा रहा है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप लोग भी जानते हैं और हम भी जान रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइवेट स्कूलों में आखिर लूटा कैसे जा रहा है, किस माध्यम से लूटा जा रहा है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कुछ बुक का प्राइस, कुछ बुक का यानी कि किताबें का मैं आप लोगों को स्क्रीन पे प्राइस दिखा रहा हूं। उस प्राइस को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और पैरों तले अगर कहा जाए तो जमी खिसक जाएगी, क्योंकि एक बुक, एक क्लास 1 का बुक है जिसकी प्राइस कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा है। 200, 250, 350, 450 प्लस एक बुक का प्राइस है दोस्तों। और वही बात किया जाए बुक के साथ साथ तो लुटा ही जा रहा है। और प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक जो डायरेक्टर महोदय है, जो प्रिंसिपल महोदय है, उनका कहना है कि हम जहां बतलाते हैं आप वहीं पे बुक खरीदे और आप वहीं पे जहां हम बतलाते हैं वहीं पे आप स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदे। तो ये कहीं ना कहीं सीधा सीधी लूटा जा रहा है। हमारे जितने भी मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप अच्छी शिक्षा आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं तो सबसे सरकारी स्कूल की पहले व्यवस्था में सुधार लाने की आप लोग आवाज जरूर उठाए, क्योंकि शिक्षक की चयनित बहुत ज्यादा हो रही है बिहार में। लेकिन शिक्षक की चयनित तो हो रही है, शिक्षक की बहाली तो हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा में और साथ शिक्षक पढ़ा नहीं पाते। और जो शिक्षक अगर पढ़ाने के इच्छुक है और जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देने के लिए इच्छुक है, अगर बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, तो वहां के जो प्रिंसिपल है, वहां के जो प्रधानाध्यापक महोदय जी हैं, वे शिक्षक को अच्छी और कहीं ना कहीं किसी जगह दूसरी जगह कोई काम दे देता है, तो वो शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चों को। और प्राइवेट स्कूल में शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षक को अगर बात की जाए सैलरी की, तो शिक्षक की सैलरी कितना मिलता है प्राइवेट स्कूलों में? 10 से 12 हजार रुपए की मंथली। अगर बात की जाए सरकारी स्कूलों की शिक्षक की, तो कहीं ना कहीं 35,000, 40,000, 50,000, 55,000 ऐसे सैलरी मिलने के बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। कारण क्या है? इस पे अगर आप लोग सवाल अगर उठाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि बुक के साथ साथ यूनिफॉर्म पे, टाई पे, बेल्ट पे, पैंट के जिब तक हर एक चीजों पे प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर जो है होते हैं, उनका कहीं ना कहीं उस पर कमीशन बांधा हुआ है। लेकिन इस पे आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, क्यों? अगर आवाज उठाते हैं तो आपके बच्चों को शिक्षा, अगर आवाज उठाएंगे तो कमेंट में यस लिखे और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे और सरकार के खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे, ताकि सरकार इस पे ध्यान दे और इस पे कोई ना कोई इस पे निर्णय निकाले। अब दोस्तों अगर बात की जाए तो प्राइवेट स्कूलों में एक और कारण है कि सीधा सीधी पेरेंट्स को कैसे लूटा जा रहा है, जैसे री एडमिशन के नाम पे। री एडमिशन के नाम पे तो आजकल हर एक प्राइवेट स्कूलों में हर एक पेरेंट्स को 10,000, 15,000, 20,000, 40,000 रुपया एक बच्चों का री एडमिशन कराने पे लग रहा है। अगर बात की जाए बड़े बड़े स्कूलों को, तो 1-1 लाख रुपया तक लग रहा है। 1-1 लाख रुपया तक बड़े बड़े स्कूलों में री एडमिशन के नाम पे पेरेंट्स को सीधा सीधी। तो
तो आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो प्लीज जितने भी सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं हैं उस पर सुधार के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। और अगर प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो रीएडमिशन के नाम पे, बुक के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे, तो इन सारी चीजों पे आप लोग जरूर आवाज उठाएंगे। अगर ऐसा होता रहा तो बिहार की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और आपको देखने वाला और आपको बच्चे को शिक्षा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिलहाल आप लोग देख रहे थे V2 फास्ट न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।